पहले मैडम की पर्सनैलिटी देखो। हमारे आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय विधायक श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी से श्री बलदेव नाथ शर्मा जी का स्वागतम स्वागतम कैसा पावन सुहावन समय आज है आप आए कैसा पावन सुहावन समय आज है आप आए। आज के विशिष्ट अतिथिगण जॉइंट डायरेक्टर उधमपुर रियासी श्री जगदीश जी, गुप्ता जी, इधर देखो सर। देवी मंच पर पधारे। संकल्प का पहाड़ हो आप, संकल्प का पहाड़ हो आप, शेर की दहाड़ हो, हार कभी मानते नहीं चाहे मुश्किलें हजार हो, चाहे मुश्किलें हजार हो। अब मैं अनुरोध करूंगी माननीय विधायक जी से कि वे मंच पर पधारें और अपने अनमोल शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें श्री माता वैष्णो देवी माननीय विधायक श्री बलदेव नाथ शर्मा जी का। कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जिनको हमें बढ़ावा नहीं देना चाहिए, और मैं कल से जो देख भी रहा हूँ वो कुछ नेगेटिविटी के हिसाब से हम खबरें चला रहे हैं, नहीं चलानी चाहिए। ये जो वकूआ है वो कटरा का नहीं है, मैं तो नाम नहीं लूंगा क्या बात है कि नहीं है, वो पंजाब का कहीं वकूआ था और वो उसकी कार्रवाई हुई है। कार्रवाई होने के बाद बाकी चीजें आई हैं, तो हम अब इस तरीके से खबरें चलाएं कि हम किसी को टारगेट करें, मुझे ये लगता है कि हमें इसमें संयम रखना चाहिए और तरीके से इन बातों को आगे चलाना चाहिए। आज 2 in 1 था। एक तो ये था कि जिस हाल में हम खड़े हैं इसको रेनोवेशन करने के लिए विधायक बनने के बाद मैंने कुछ फंड मुहैया किए थे कि इसको रेनोवेट करें, जिसमें आप देख रहे हैं लाइट्स लगी हैं, सीलिंग हुई है, और इसी के साथ इसका वाइड शॉप, इसके कॉरिडोर, और इसमें ये तो एक तो इसका इनाग्रेशन इसकी, और कुछ स्कूल के कमरे थे नीचे आप देखेंगे अगर, वो खस्ता हालत में थे, उनकी रिपेयर के लिए पैसे दिए थे, वो तो वो हो गया। और दूसरा आज मुझे
बड़ा सौभाग्य इस बात का मिला कि आज इन्होंने स्कूल ने फंक्शन रखा था अपना, मतलब कि एनुअल फंक्शन, और एनुअल फंक्शन में मुझे आने का मौका मिला। और उससे भी मैं अगर बड़ी बात कहूँ तो मेहरा साहब जो हमारे जॉइंट डायरेक्टर हैं और डॉक्टर हैं जी, ये भी मेरे साथ है, मेरे साथ थे इस मंच पे। इसी तरीके से मेरे मतलब कि आप कहें सीईओ दीपक जी जो 6 महीने के बाद रिटायर हो रहे हैं, और ये भी मेरे साथ थे। और इस स्कूल का अगर मैं ओवरऑल आपको अगर मैं जो सीन मैंने देखा, आते ही मुझे स्कूल में ऐसा लगा, और ख़ास तौर पर मुझे जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात थी वो स्टाफ का मतलब डिसिप्लिन के साथ साथ एक मतलब कि ड्रेस कोड के साथ साथ स्कूल का निरीक्षण करने में मुझे ये लगा कि मैं शायद किसी 5 स्टार प्रॉपर्टी में हूँ। मन बहुत आनंदित इसलिए भी हुआ क्योंकि मैं यहाँ से पास आउट हुआ हूँ। मेरी जो शिक्षा है वो 5वीं तक यहाँ पे इसी स्कूल में हुई है, तो वो आनंदित हो गया। और दूसरा जो सवाल आपने पूछा कि आगे आपने क्या कहा है, आगे ये हाल जो है, ये डिमांड जो है, मतलब जगदीश जी के माध्यम से जो जॉइंट डायरेक्टर साहब है हमारे, उनकी तरफ से जो आई है कि इसको हम एसी करें। एसी करने के साथ साथ सिर्फ एसी ना करें, हार्ड एंड कोल्ड इसको करें। और इसी तरीके से जो स्टेज पे थे हम, जिस पे वो स्टेज थोड़ी सी कम थी, उसको बढ़ाने का भी काम के लिए मैंने कहा है। उस पे ऊपर वुडन फ्लोरिंग के काम के लिए मैंने कहा है। स्मार्ट रूम मैंने स्कूल के देखे हैं, ये वो भी मैंने कहा है कि उनको भी हम एसी क्यों ना करें। और खास तौर पे प्रिंसिपल जिनके देर साय में जो स्कूल चलता है वहाँ भी उनको एसी क्यों ना करें। अगर मेरी वाइट को अगर डिपार्टमेंट वाले या शायद पीडब्ल्यूडी वाले भी इसको देखें, एसी करने का मतलब है कि इसका पीछे स्ट्रक्चर सारा चेंज होगा, जिसमें वायरिंग चेंज होगी, उसमें वायरिंग भी आपको नई तरह से करनी है। वायरिंग के साथ साथ आपको इसमें आपको इन्वर्टर, इसके मतलब के स्टेबलाइजर जो है, जिसे हम कह सकते हैं कि सर्वो जिसे कहते हैं, वो इसको वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए आप सिर्फ एसी लगा देंगे वो चलेंगे नहीं, तो उसका कोई जफ्त नहीं है। उसको बराबर तरीके से इसको सब चीज़ों को लेके चले, और इसी के लिए आज यहाँ पे हम थे।